वर्ष का 29वां इतवार। पहला पाठ निगमन ग्रंथ अध्याय 17 पद संख्या 8 से 13। जब तक मूसा हाथ ऊपर उठाए रखता था तब तक इस्राएली प्रबल बने रहते थे। अमलेकी लोगों ने आकर रेफीदम में इस्राएलियों पर आक्रमण किया। मूसा ने यहोवा से कहा, अपने लिए आदमियों को चुन लो और कल सवेरे अमलेकियों से युद्ध करने जाओ। मैं हाथ में ईश्वर का डंडा लिए पहाड़ी की चोटी पर खड़ा रहूंगा। मूसा के आदेश अनुसार यहोशुआ अमलेकियों से युद्ध करने निकला और मूसा हारून तथा हूर पहाड़ी की चोटी पर चढ़े। जब तक मूसा हाथ ऊपर उठाए रखता था तब तक इस्राएली प्रबल बने रहते थे और जब वह अपने हाथ गिरा देता था तो अमलेकी प्रबल हो जाते थे। जब मूसा के हाथ थकने लगे तो उन्होंने एक पत्थर लाकर भूमि पर रख दिया और मूसा उस पर बैठ गया। हारून और नूर उसके साथ संभालते रहे, पहला इस ओर और दूसरा उस ओर। इस तरह मूसा ने सूर्यास्त तक अपने हाथ उठाए रखा। यहोशुआ ने अमलेकियों और उनके सैनिकों को तलवार के घाट उतार दिया। यह प्रभु की वाणी है। तीमुथियुस के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र, उसका 3 अध्याय, उसका 14, 4, उसका 2। ईश्वर भक्तपूर्ण और हर प्रकार के सत्कार्य के लिए उपयुक्त हो जाता है। जो शिक्षा तुम्हें मिली है और जिसमें तुमने विश्वास किया है उसका आचरण करते रहो। याद रखो कि लोगों से तुमने यह शिक्षा मिली थी और कि तुम बचपन से धर्म ग्रंथ जानते हो। धर्म ग्रंथ तुम्हें उस मुक्ति का ज्ञान दे सकता है जो यीशु मसीह में विश्वास करने से प्राप्त होती है। पूरा धर्म ग्रंथ ईश्वर की प्रेरणा से लिखा गया है और वह शिक्षा देने के भ्रांत धारणाओं का खंडन करने के लिए, जीवन के सुधार के लिए और सदाचरण का प्रशिक्षण देने के लिए उपयोगी है। इस कारण ईश्वर भक्त धर्म ग्रंथ द्वारा पूर्ण और हर प्रकार के सत्कार्य के लिए उपयुक्त हो जाता है। ईश्वर के सामने और जीवितों तथा मृतकों का न्याय करता यीशु मसीह के सामने मैं यीशु मसीह के पुरागमन तथा उसके राज्य के नाम पर तुमसे अनुरोध करता हूं, सुसमाचार सुनाओ, समय असमय लोगों से आग्रह करते रहो, बड़े धैर्य से तथा शिक्षा देने के उद्देश्य से लोगों को समझाओ, डांटो और धारस बांधो। यह प्रभु की वाणी है। प्रभु आप लोगों के साथ हो। संत लूकास के अनुसार आज का पवित्र सुसमाचार। अध्याय 18 पद संख्या 1 से 8 तक। नित्य प्रार्थना करनी चाहिए और कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। यीशु ने ये समझाने के लिए उन्हें एक दृष्टांत सुनाया। किसी नगर में एक न्यायकर्ता था जो ना तो ईश्वर से डरता और ना किसी की परवाह करता था। उसी नगर में एक विधवा थी। वो उसके पास आकर कहा करती थी, मेरे मुद्दे के विरुद्ध मुझे
न्याय दिलाइए। कुछ समय तक वो अस्वीकार करता रहा। बाद में उसने मन ही मन सोचा, मैं ना तो ईश्वर से डरता और ना किसी की परवाह करता हूं, किंतु वो विधवा मुझे तंग करती है, इसलिए मैं उसके लिए न्याय की व्यवस्था करूंगा, जिससे वो बार बार आकर मेरे नाक में दम ना करती रहे। प्रभु ने कहा, सुनते हो कि वो अधर्मी न्यायकर्ता क्या करता है? क्या ईश्वर अपने चुने हुए लोगों के लिए, जो रात दिन उसकी दुहाई देते रहते हैं, न्याय की व्यवस्था नहीं करेगा? क्या वो उनके विषय में देर करेगा? मैं तुमसे कहता हूं, वो शीघ्र ही उनके लिए न्याय करेगा। परंतु जब मानव पुत्र आएगा, तो क्या वो पृथ्वी पर विश्वास बचा हुआ पाएगा? ये प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। प्रभु जय यीशु, जय यीशु, जय यीशु की। जय यीशु की। तो सब हमने पाठ सुन लिया? सुने कि नहीं सुने? सुन लिया ना? तो आइए आज हम प्रभु के वचनों पर मनन चिंतन करेंगे। जो आज के पवित्र सुसमाचार में हमें क्या करने के लिए कहता है? नित्य प्रार्थना करनी चाहिए। शुरुआत में हमसे कहा गया है कि आप हमेशा प्रार्थना कीजिए। कैसे प्रार्थना करना है? निरंतर प्रार्थना करना है, नित्य प्रार्थना करनी चाहिए। मैं शुरुआत किया था कि हमारे लिए प्रार्थना क्यों जरूरी है, प्रार्थना हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण रखता है। क्या प्रार्थना के बगैर हम रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे। जिस प्रकार से जीने के लिए हमें खाना की जरूरत होती है, पानी की जरूरत होती है, मकान की जरूरत होती है, कपड़ों की जरूरत होती है, अच्छे स्वास्थ्य की जरूरत होती है, उसी प्रकार से हमारे आध्यात्मिक जीवन में हमेशा बने रहने के लिए किसकी जरूरत होती है? प्रार्थना की जरूरत होती है। और प्रार्थना के बगैर हम आध्यात्मिक जीवन, पवित्रता के जीवन, अच्छे जीवन नहीं जी पाएंगे, बिल्कुल जी ही नहीं पाएंगे। क्योंकि ये प्रेरणा कहां से मिलता है? ईश्वर से मिलता है। और आज के दूसरे पाठ जो तीमुथियुस के नाम से लिया गया, संत पौलुस के नाम पत्र, जो तिमिथी को लिखते हुए कहते हैं, वह कहते हैं कि इसी धर्म ग्रंथ में क्या है? मुक्ति का ज्ञान है। हालेलुया, 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 हालेलुया। यानी संत पौलुस का जो अनुभव है, वो अपना अनुभव जो प्रभु यीशु मसीह से मिला था, वह किसके साथ साझा कर रहा है? लोगों के साथ, लोगों के साथ में साझा कर रहा है, लोगों को बता रहा है कि यह धर्म ग्रंथ जो लिखा है वो किसकी प्रेरणा से लिखा गया है? पवित्र आत्मा की प्रेरणा, पवित्र आत्मा की प्रेरणा, जो ईश्वरीय प्रदत्त प्रेरणा है, उसके द्वारा लिखा गया है। यह शब्द किसी के जुबान से आया और तुरंत यहां टिप दिया, वो शब्द नहीं है। यह शब्द वह शब्द है जो ईश्वर के द्वारा पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर एक साधारण इंसान ने लिखा है, और वह इंसान ईश्वर से प्रेरणा पाकर के लिखा है। इसीलिए यह धर्म ग्रंथ में क्या समाया है? मुक्ति का ज्ञान समाया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और जब तक कि हम इसे ना अपनाएं, हमारा विश्वास क्या होगा? डमाडोल हो जाएगा। जब तक कि हम प्रभु के वचन जो पवित्र ग्रंथ में लिखे हुए हैं उसको स्वीकार न करें, हमारा विश्वास में कभी बढ़ोतरी नहीं आएगी। हालेलुया, पक्का आप लिख करके रखिएगा। कहीं भी जाइएगा, किसी भक्तों को पूछिएगा, वे लोग छोड़ते क्यों हैं? किसी अन्य देवी देवताओं के पास जाते क्यों हैं?
क्योंकि वे प्रभु के वचन को स्वीकार नहीं करते हैं। प्रभु के वचन को स्वीकार नहीं करते हैं, इसलिए उनका विश्वास कमजोर होता है और उसी कमजोरी की वजह से वे किसी अन्य देवी देवताओं की ओर फिर से चले जाते हैं, फिर से संसारिक देवी देवताओं की ओर फिर से चले जाते हैं और वे अपने आप को भी तहस नहस करते हैं, परिवार में रहने वालों को भी तहस नहस करते हैं। जो हमें शिक्षा में पवित्र ग्रंथ से मिलती है, वे पवित्र ग्रंथ में क्या समाया है? क्या समाया है? मुक्ति का ज्ञान समाया है। क्या समाया है? मुक्ति का ज्ञान। सबको जोर से बोलिए, क्या समाया है? मुक्ति का ज्ञान। मुक्ति का ज्ञान समाया है। और ये मुक्ति का ज्ञान हमें जो प्रथम पाठ से लेकर के तीसरे पाठ में, जहां न्याय के रूप में, जहां विजय के रूप में प्रार्थना एक केंद्र बिंदु बनता है, उसके बीच में प्रार्थना एक कड़ी बनता है। प्रार्थना एक ऐसी भावनाओं को प्रकट करता है। निरंतर प्रार्थना आपका कितना भी कट्टर दुश्मन क्यों ना हो, उसको पिघला सकता है और उसको पिघला देगा। आज के पवित्र सुसमाचार जहां विधवा अपने न्याय के लिए किससे प्रार्थना करती थी? गिड़गिड़ा करके प्रार्थना करती थी? जो न्यायकर्ता से न्याय के लिए प्रार्थना करती थी। वो हमेशा प्रार्थना करती थी। न्यायकर्ता क्या कहता था? ना तो मैं किसी से डरता हूं, ना किसी की परवाह करता हूं। न्यायकर्ता कहता है मुझे किसी से डर नहीं है, मैं किसी की परवाह ही नहीं करता, तो मैं इससे भी क्यों डरूं? लेकिन क्या महिला, जो विधवा महिला थी, वो हार गई? जी नहीं हारी। हालेलुया, 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 हालेलुया। वह निरंतर उससे प्रार्थना करते रहे कि न्यायकर्ता, मेरे प्रभु, मेरे गुरु, मेरे दाता, मुझे न्याय दिला। जो मुद्दा को लेकर के वो न्याय के लिए हमेशा गिड़गिड़ा करके प्रार्थना करते रहे, उस न्यायकर्ता के मन को बदल दिया, उस न्यायकर्ता के विचार को बदल दिया। जो किसी की परवाह नहीं करता था, उस विधवा को भी परवाह करने लगा, उस विधवा का भी प्रवाह करने लगा। उस विधवा के बारे में भी उसके अंदर एक भावनाएं उत्पन्न हुई कि हम इसके लिए कुछ करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और वह विधवा उसके पास कई बार गई, इतनी बार गई कि न्यायकर्ता कहता है, एक विधवा जो मेरे पास हमेशा बार बार आती है, उन्होंने मुझे तंग कर दिया है। क्या कर दिया है? तंग कर दिया है। इसीलिए मैं उसके न्याय की व्यवस्था करूंगा। क्या कहता है? न्याय की व्यवस्था करूंगा। इसलिए मैं उसके लिए न्याय की व्यवस्था करूंगा। और जो तिमोथी को लिखते हुए संत पौलुस कहते हैं, जो धर्म ग्रंथ है वो मुक्ति का ज्ञान दिलाता है, वो मुक्ति दिलाता है। और आज उसी में जो प्रभु यीशु कहते हैं कि मैं उस विधवा का प्रवाह करता हूं, उसके लिए मैं न्याय की घोषणा करूंगा, उसके पक्ष में लड़ूंगा और उसके लिए न्याय घोषित करूंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। और मेरे भाइयों बहनों, ये तभी संभव है जब हम किसी के साथ निरंतर प्रार्थना करते रहेंगे, निरंतर अपनी मांगों को रखे रहेंगे। जब हमारी हिम्मत टूटने लगती है तो हमें कमजोर नहीं होना है, हमें फिर से खड़ा हो जाना है, क्योंकि हमें विश्वास है कि जब हम निरंतर प्रार्थना करते रहेंगे, प्रभु हमारी पुकार को क्या करेगा? सुनेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। यानी प्रार्थना हमारे जीवन की वो मध्यस्थ है, वो कड़ी है, वो शस्त्र है जो हमें प्रभु से जुड़े रखता है। किसके साथ जुड़े रखता है? प्रभु से। प्रभु के साथ जुड़े रखता है और प्रभु के सृष्टिकर्ता के साथ जुड़े रखता है। जितने भी सृष्टि इस संसार पे हुए हैं उनके साथ जुड़े रखता है।
सारी प्रकृति के साथ में और अंततः सारी मानव जाति के साथ में जोड़ के रखता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। जब हम मनन चिंतन करते हैं कि जब लोग कहेंगे मेरे भाई मेरी बहन हमारे लिए प्रार्थना करना, कई सारे लोग कहते हैं। आप लोगों को कहते हैं कि नहीं कहते? कहते हैं कि नहीं कहते हैं? कहते हैं। प्रार्थना में क्या है? प्रार्थना में क्या है? प्रार्थना में शक्ति है। प्रार्थना में वो शक्ति है जो चीज को हम सोच नहीं कर सकते, कल्पना नहीं कर सकते, लेकिन अगर हम उस पर भरोसा रखते हैं तो वो भरोसा कभी भी अधूरा नहीं होता है। हालेलुया। वह भरोसा हमेशा प्रभु के नाम पे क्या होता है? परिपूर्ण हो जाता है, पूरा हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए प्रार्थना हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु है जो हमें शुद्ध करता है, हमें पवित्र रखता है और प्रार्थना के द्वारा हमें जिस किसी भी चीज की जरूरत है वह ईश्वर हमें प्रबंध करता है, उसे पूरा करता है। जब हम प्रथम पाठ में आएंगे, प्रथम पाठ में जहां नबी मूसा निरंतर प्रार्थना करते हैं, वह क्या प्रार्थना करते हैं? लोगों को बचाने के लिए, लोगों को बचाने के लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और किसके लिए प्रार्थना करते हैं? इस्राएली लोगों को बचाने के लिए। वे लोग कौन से लोग हैं? इस्राएली इस्राएली लोग प्रभु के क्या हैं? प्रजा। प्रभु के प्रजा लोग हैं, प्रभु की प्रजा हैं। उससे पहले जो निर्गमन ग्रंथ के अध्याय 16 में लिया गया है, उसके अंत में कहा जाता है, नबी मूसा अपनी प्रजा से कहता है कि प्रभु तू ही बता मैं इसके साथ क्या करूं। लेकिन आज प्रभु उसे एक निमंत्रण देता है, उसे एक प्रेरणा देता है और वह प्रेरणा में नबी मूसा कहता है कि मैं प्रभु की प्रजा को बचाऊंगा, प्रभु की प्रजा को बचाऊंगा। और वे निरंतर प्रार्थना करते हैं, वह निरंतर प्रार्थना करते हैं कि जो उसके साथ में युद्ध करने के लिए आ रहे हैं वे पराजित ना हो, परंतु क्या हो? विजय पाए। इसके लिए वो निरंतर प्रार्थना करता है। कैसे प्रार्थना करता है? वचन हमें बताता है, जब तक मूसा हाथ उठाए रखता था तब तक इस्राएली प्रबल बने रहते थे और जब वो अपने हाथ गिरा देता था तो अमालेकी प्रबल हो जाते थे। यानी जब नबी मूसा प्रार्थना करता था तो इस्राएली जनता के अंदर वो बल थी जो अमालेकियों को हराने की वो ताकत किसके द्वारा मिलती थी? नबी मूसा की प्रार्थना के द्वारा मिलती थी। यानी प्रार्थना में वो शक्ति है, वो ताकत है, वो अंदरूनी ताकत है, शैतानी ताकतें को क्या कर सकती है? विफल कर सकती है, हरा सकती है। लेकिन वचन आगे हमें यह भी बताता है, जब वो अपना हाथ नीचे गिरा देता था तो फिर क्या होता था? दोनों लोग पकड़ लेते थे। अमालेकी लोग प्रबल हो जाते थे। अमालेकी जो इस्राएली जनता से लड़ाई करने के लिए आते थे, वे लोग को ताकत मिलता था, इसीलिए उन्होंने कभी भी अपने हाथ को झुकने नहीं दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उन्होंने अपने हाथ को कभी झुकने नहीं दिया। और वचन हमें आगे ये भी बताता है, जब मूसा के हाथ थकने लगे तो उन्होंने एक पत्थर लाकर भूमि पर रख दिया और मूसा उस पर बैठ गया। हालेलुया, 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 हालेलुया। जब मूसा के हाथ थकने लगे तो लोग क्या किए? हाथ पकड़ लिए, हाथ पकड़े और उसके नीचे क्या रख दिए? पत्थर रख दिए ताकि उसका हाथ नीचे ना जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। हम भी प्रार्थना करते हैं। कैसे प्रार्थना करते हैं? जब हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु की स्तुति आराधना करते हैं, अपने हाथों को क्या करते हैं? सबसे पहले क्या करते हैं? उठाते हैं। बिना किसी के कहे बिना हम अपने हाथ को स्वयं ऊपर उठाते हैं। वे इसलिए उठाते हैं
क्योंकि हम भरोसा करते हैं, हम विश्वास करते हैं कि जिस प्रकार से नबी मूसा ने अपना दोनों हाथ ऊपर उठाकर लोगों की प्रार्थना किया, उनकी प्रार्थना सुनी गई। और जब हम प्रभु की स्तुति आराधना प्रार्थना मैं से करते हैं, दोनों हाथों को ऊपर उठाकर करते हैं, तो हमारा भरोसा है कि वह प्रार्थना में क्या है? ईश्वर की आशीष है। वह प्रार्थना को प्रभु सुनेगा, उसे कभी अनदेखा नहीं करेगा, उसे कभी अनदेखा नहीं करेगा। इसलिए जब हम भी प्रार्थना करते हैं, स्वयं स्वेच्छा रूप से अपने हाथ को ऊपर उठाइए। जब हम प्रभु की आराधना करते हैं, प्रभु की स्तुति करते हैं, प्रभु की स्तुति आराधना ही हमारे विश्वास को मजबूत करता है। प्रभु का वचन में हम विश्वास पाते हैं, हमारा विश्वास उसमें टिका रहता है और उसी विश्वास के द्वारा हम प्रार्थना करते हैं। और जब हमारी प्रार्थना विश्वास के साथ प्रभु को जाती है, वह प्रार्थनाएं प्रभु उसको उत्तर देता है, उस प्रार्थना को प्रभु उत्तर देता है और उत्तर अपनी आशीष द्वारा देता है, अपनी आशीष द्वारा देता है। जहां प्रभु आज हमसे कहते हैं कि आप कभी ना हारें, प्रार्थना करते समय अब कभी भी थकान का महसूस ना करें। जब हमारे अंदर थकान की महसूस शुरू हो जाता है, तो साधारण सी बात यह है कि प्रभु पर हमारा विश्वास धीरे धीरे क्या हो जा रहा है? कमजोर हो जा रहा है। जब हम प्रार्थना करते थक जाते हैं, थकने के एहसास हमारे अंदर आती है, तो हम समझ जाएं कि प्रभु पर हमारी भरोसा, प्रभु पर हमारा विश्वास धीरे धीरे कम हो रहा है। लेकिन अगर हम थकान को हटा करके फिर से प्रार्थना करने में लग जाएं, तो प्रार्थना कभी भी विफल नहीं होगी। हालेलुया, हालेलुया। उस प्रार्थना में कभी भी विफल नहीं होंगे। जैसे ही आज प्रभु हमसे कहते हैं कि मेरे भाई मेरी बहन, आप निरंतर प्रार्थना करते रहा, निरंतर प्रार्थना करते रहा, आपकी प्रार्थना सुनी जाएगी। क्या की जाएगी? सुनी जाएगी। हालेलुया, 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 हालेलुया। थिस्सलुनीकियों के नाम संत पौलुस के पहले पत्र में अध्याय 5 पद संख्या 17 में कहता है, पौलुस उन लोगों को कहता है कि आप हमेशा निरंतर प्रार्थना करते रहें। वह उनसे कहता है कि आप निरंतर प्रार्थना करते रहें। वह क्यों प्रार्थना करने के लिए कहता है? क्योंकि आप पाप में फिर से ना पड़ जाएं। हालेलुया, 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 हालेलुया। जब तक हम प्रार्थना करते रहेंगे, पाप में कभी नहीं फंसेंगे, कमजोर कभी नहीं होंगे। और जब हमारी प्रार्थनाओं में कमजोरियां आना शुरू हो जाएंगी, जब हम प्रार्थना करने के लिए कतराएंगे, प्रार्थना करने के लिए अपना मुंह मोड़ लेंगे, प्रार्थना करने के लिए बहाना बनाएंगे, तो हम उसी क्षण से उस पाप के गर्त में धीरे धीरे क्या होने लगेंगे? क्या होने लगेंगे? उस पाप के गर्त में धीरे धीरे हम गिरना शुरू हो जाएंगे। हालेलुया। इसीलिए संत पौलुस हमसे कहता है कि आप निरंतर प्रार्थना करते रहो, जिससे कि आप पाप में ना पड़ो। हालेलुया, 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 हालेलुया। और जब हम पाते हैं पवित्र सुसमाचार में, जहां विधवा विश्वास करती थी कि हमें न्याय मिलेगा, वह विश्वास करती थी कि वह हमें न्याय देगा, और उसको पूरा विश्वास था कि न्याय के बगैर हम नहीं रह पाएंगे, और उसे यह भी विश्वास था कि अगर हम उसके पास बार बार जाएंगे तो वो हमें कभी भी तिरस्कार नहीं करेगा। क्या नहीं करेगा? तिरस्कार नहीं करेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। यानी उसको मालूम था कि जब हम न्यायकर्ता के पास बार बार जाएंगे तो वह हमारे शब्दों को एक ना एक बार स्वीकार करेगा। हर एक बार वो हमारी प्रार्थनाओं को, हमारे निवेदन को तिरस्कार नहीं करेगा। यानी विश्वास करते थे। किस पर विश्वास करते थे? न्यायकर्ता पर विश्वास करते थे कि वो जब हम प्रार्थना करेंगे, उसके पास जाकर के निवेदन करेंगे, तो वह हमारे निवेदन को सुनेगा।
और उसको यह भी विश्वास था कि जब हम उसके पास बार बार जाएंगे तो वह हमें कभी न कभी स्वीकार करेगा, वह हमसे अलग नहीं होगा। और वह उनसे अलग नहीं होगा तो उसके अंदर उस विधवा के प्रति करुणा का, दया का, न्याय के प्रति उसके साथ अपनी भावनाओं को साझा करेगा और वह न्याय के लिए लड़ेगा, उसे न्याय दिलेगा, न्याय दिलाएगा। इस प्रकार से प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 35 पद संख्या 17 में पाते हैं। और वचन हमें यह कहता है, वह विनय करने वाले अनाथ अथवा अपना दुखड़ा रोने वाले विधवा का तिरस्कार नहीं करता है। वचन हमें यह बताता है, विनय करने वाले अनाथ, यानी जो भी विधवा हमेशा प्रार्थना करती है, जो भी अनाथ व्यक्ति है वो निवेदन करता है और उसकी जो रोने की दुख है, जो दर्द है, जो पीड़ाएं हैं, उसका कभी भी तिरस्कार नहीं किया जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, उसके आंसू उसके चेहरे से पोंछ दिए जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। और वचन हमें आगे ये भी कहता है, उसके आंसू उसके चेहरे से स्वर्ग तक चढ़ते हैं। यानी वचन हमें यह बताता है, जो अपने दुख दर्द पीड़ाओं को विश्वास के साथ अपनी प्रार्थना के द्वारा समर्पित करता है, उसकी प्रार्थना कहां तक पहुंचता है? प्रभु तक पहुंचता है, स्वर्ग तक पहुंचता है। कहां तक पहुंचता है? स्वर्ग तक पहुंचता है, प्रभु तक पहुंचता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और प्रभु उसको क्या करता है? उसकी आह को सुनता है, उसके दर्द को सुनता है, उसकी प्रार्थना को सुनता है, उसकी पीड़ाओं को सुनता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। इसीलिए संत पौलुस फिलिपियों के नाम पत्र अध्याय 4 पद संख्या 6 में लिखते हुए कहता है, वो हमसे कहता है कि आप किसी भी बात की चिंता ना करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। प्रार्थना करते समय हमें किसी भी बात की चिंता नहीं करना चाहिए। प्रार्थना करने के दौरान हमें किसी भी बात की चिंता नहीं करनी है। हमें यह चिंता नहीं करना है कि प्रभु मैं प्रार्थना आपसे कर रहा हूं, मैं प्रार्थना आपसे कर रही हूं, क्या आप मेरी प्रार्थना सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं। आप अपना फर्ज विश्वास के साथ निभाइए। आप प्रार्थना में अपना फर्ज विश्वास के साथ निभाइए। प्रभु अपना फर्ज विश्वास के साथ ही तुझे उत्तर देगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। वचन हमें कहता है कि आप किसी भी बात की चिंता न करें, आप निरंतर प्रार्थना करते रहें। कब कब प्रार्थना करना है? हर जरूरत में। कब प्रार्थना करना है? हर जरूरत में प्रार्थना करना है। और धन्यवाद के साथ साथ ईश्वर के सामने अपनी प्रार्थना भी चढ़ाना है, अपने निवेदन भी चढ़ाना है। हालेलुया, हालेलुया। जब हम प्रार्थना करते हैं, अपनी प्रार्थना में हमारी क्या होनी चाहिए? विश्वास होना चाहिए। क्या होना चाहिए? विश्वास होना चाहिए। जब हमारा विश्वास उस प्रभु पर है और हमारी प्रार्थनाएं अडिग निरंतर बनी रहती है, तो विश्वास के साथ साथ वो प्रार्थना कभी भी बेकार नहीं जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। वो प्रार्थना कभी भी व्यर्थ नहीं होगा। वो प्रार्थना कभी भी व्यर्थ नहीं होगा, क्योंकि हम विश्वास करते हैं, क्योंकि प्रभु हमें कभी ना कभी वो उत्तर देगा। प्रभु अपने वक्त पे, प्रभु अपने समय पे देगा, लेकिन जरूर देगा। विश्वास करते कि नहीं करते हैं? विश्वास करते हैं कि नहीं करते हैं? हाँ, हम सब विश्वास करते हैं और उसी विश्वास के कारण ही हम यहां पे आए हैं। हालेलुया। प्रभु से रिश्ता जोड़ने के लिए आए हैं, प्रभु से बातें करने के लिए आए हैं, प्रभु को अपनी प्रार्थना चढ़ाने के लिए आए हैं, प्रभु को धन्यवाद की प्रार्थना चढ़ाने के लिए आए हैं, प्रभु से निवेदन करने के लिए आए हैं। जब हम प्रभु को निरंतर अपना धन्यवाद का प्रार्थना चढ़ाते हैं, वो हमारी प्रार्थना को क्या करता है? सुनता है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु हमारी प्रार्थना को सुनता है, वह कभी भी अनदेखा नहीं करता है। जब हम प्रार्थना के बारे में मनन चिंतन करेंगे तो प्रार्थना हमें ईश्वर से जोड़ता है। जो सरल भाषा में,
जो प्रार्थना के बारे में वर्णन करते हैं, यानी जब हम वर्णन करते हैं उस प्रार्थना के बारे में संदर्भ निकालते हैं, तो प्रार्थना उस परम दयालु तथा अनुकंपा से परिपूर्ण ईश्वर के सामने अपने आप को प्रकट करने का वो घड़ी है, वो पल है जहां प्रभु यीशु से, पिता ईश्वर से हम स्वयं अपने आप को क्या करते हैं, चढ़ाते हैं, उसके पास लाते हैं, उसके साथ जोड़ते हैं। यही हमारी प्रार्थना है, प्रभु से जोड़ने की प्रार्थना है, ईश्वर के प्रेम को स्वीकार करने की प्रार्थना है, उसके द्वारा मिले हर एक कृपा दानों को अपनाने की प्रार्थना है। और हमारा निवेदन है कि हमारे अंदर, हमारे जीवन में, हमारे परिवार, हमारे पड़ोसी में जिस किसी की चीज की भी जरूरत है, उसको चढ़ाने का भी प्रार्थना है। जिस प्रकार से नबी मूसा विजय के लिए प्रार्थना कर रहा था, वह कभी भी हारा नहीं, वह निरंतर प्रार्थना करता रहा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और वचन हमें ये बताता है, संत लूकास के सुसमाचार अध्याय 18 पद संख्या 8 में हम पाएंगे, जहां प्रभु कहता है, हमें एक भविष्यवाणी भी देता है। भविष्यवाणी हमें ये देता है कि मैं तुम्हें न्याय जरूर दूंगा, मैं तुम्हें न्याय दिलाऊंगा, लेकिन याद रख, जब प्रभु यीशु आएंगे तो क्या इस पृथ्वी पर विश्वास बना रहेगा? यानी प्रभु हमसे ये भी कहते हैं, न्यायकर्ता हमसे ये कहता है कि हम तो न्याय दिला सकते हैं, लेकिन जब प्रभु यीशु इस धरती पर आएंगे, इस पृथ्वी पर आएंगे, आपके बीच में आएंगे, तो क्या आपके विश्वास बना रहेगा? क्या तुम्हारा विश्वास प्रभु पर बना रहेगा? हालेलुया, हालेलुया। क्या विश्वास करते हैं कि हमारा विश्वास प्रभु पर हमेशा के लिए बना रहेगा? विश्वास करते कि नहीं करते हैं? करते हैं कि नहीं करते हैं? जब तक कि हम विश्वास नहीं करेंगे, हम प्रभु से कभी भी जुड़ नहीं पाएंगे। प्रभु के एक सच्चे भक्त बनने के लिए प्रभु को जानना ही काफी नहीं है, उसको क्या करना है? उसके पद चिन्हों पर चलना है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के सच्चे भक्त बनने के लिए, प्रभु के सच्चे शिष्य बनने के लिए हमें हमेशा उसके वचन को अपने जीवन में आत्मसार करना है। प्रभु के वचन को हमारे जीवन में उतारना है, तभी हम उसके वचन पर चल पाएंगे, तभी हम प्रभु के सच्चे शिष्य बन पाएंगे, सच्चे भक्त बन पाएंगे। और जब हम प्रार्थना के द्वारा हम मांगेंगे, प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को स्वीकार करेगा, प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को स्वीकार करेगा। तो प्रभु से हमें कैसे प्रार्थना करना है? प्रभु से हमें विश्वास के साथ निरंतर प्रार्थना करनी है, निरंतर करना है, निरंतर करना है। प्रार्थना करते समय हमें कभी भी थकना नहीं है। और प्रभु हमसे कहते हैं कि जो तो विश्वास के साथ प्रार्थना कर रही हो, तुझे पक्का विश्वास होना है। जब तुम्हारा विश्वास पक्का रहेगा, तो प्रभु आपके विश्वास को कभी भी नहीं तोड़ेगा, वो कभी भी आपके विश्वास को कमजोर नहीं करेगा, वह कभी भी तुमको अलग नहीं करेगा। यानी प्रभु हमसे कहते हैं, अगर हमारा विश्वास मजबूत है तो वह कभी भी हमसे अलग नहीं कर सकता, वह कभी भी हमको अपने आप से अलग नहीं कर सकता। यानी प्रभु यीशु हमसे कहता है कि तुम्हारा विश्वास ही तुम्हें क्या करता है? तुम्हारा विश्वास तुम्हें चंगा करता है, तुम्हारा विश्वास तुम्हें छुटकारा प्रदान करता है, तुम्हारा विश्वास तुम्हें स्वास्थ्य करता है। यानी जब हम विश्वास के साथ प्रार्थना करेंगे, तो वही विश्वास के केंद्र जो प्रार्थना के द्वारा होती है, वह पूरी हो जाती है। और हमें अपनी प्रार्थना पर भरोसा होना है। हमारी प्रार्थनाओं पर क्या होना है? भरोसा रखना है, अपने आप पर भरोसा रखना है। जब तक कि हम भरोसा नहीं करेंगे, जब तक कि हम भरोसा नहीं करेंगे,
हम ईश्वर पर भरोसा नहीं करेंगे तो हमारी प्रार्थनाओं पर भी हम अडिग नहीं बन पाएंगे। अपनी प्रार्थना जो हम कर रहे हैं, अपने शब्दों के द्वारा कर रहे हैं, वो प्रार्थना भी उतना गहरा नहीं होगा, उतना असरदार नहीं होगा, उतनी सुनवाई नहीं होगी। और वही प्रार्थना जो हमारे जुबान से निकलती है, हमारे दुख दर्द पीड़ाओं से निकलती है, अपने आह से निकलती है, वो शब्द में, वो प्रार्थना में भरोसा होना है। और किस पर भरोसा होना है? ईश्वर पर, प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा होना है। स्तोत्रकार कहता है, अध्याय 130 पद संख्या 2 में कहता है, वह हमसे कहता है जब आपके अंदर ही भरोसा हो तो ईश्वर से कैसे प्रार्थना करना है। वचन हमें ये कहता है, प्रभु मेरी पुकार सुन, मेरी विनती पर ध्यान दे। यानी जब हमारे अंदर इस भरोसेपन की जो स्वभाव आ जाएगी तो हमारे अंदर वो गुण आएगा जो गुण के द्वारा हम कहेंगे, प्रभु मेरी पुकार सुन। क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? वो गुण हमारे अंदर आ जाएगी, विश्वास के गुण, निरंतर प्रार्थना करने के गुण, भरोसे के गुण। तो हम कहेंगे, प्रभु मेरी पुकार सुन, मेरी विनती पर ध्यान दे। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम अपने हाथों को उठाकर कहेंगे, प्रभु मेरी पुकार सुन, प्रभु मेरी पुकार सुन, प्रभु मेरी पुकार सुन, मेरी विनती पर ध्यान दे, और मेरी विनती पर ध्यान दे, मेरी विनती पर ध्यान दे, मेरी विनती पर ध्यान दे। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। मेरे भाइयों बहनों, जब हम प्रभु यीशु मसीह से निरंतर प्रार्थना करते हैं, हमारा विश्वास उस पर हमेशा टिका रहता है, हमारा भरोसा उन पर हमेशा टिका रहता है। तो हमारे अंदर, हमारे आध्यात्मिक जीवन के अंदर वो गुण आता है जब हम सब कुछ के लिए किसको श्रेय देते हैं? सब कुछ के लिए हम प्रभु को श्रेय देते हैं। और हमारी प्रार्थना जब होती है, जब हम प्रार्थना करते हैं, तो उस समय हम कहते हैं, प्रभु मेरी पुकार सुन, मेरी प्रार्थनाओं पर ध्यान दे, मेरी विनतियों पर ध्यान दे। तब प्रभु यीशु स्वयं हमें ध्यान देगा, हमारी प्रार्थनाओं को ध्यान देगा। और वो इसलिए ध्यान देगा, वह इसलिए ध्यान देगा, जहां स्तोत्रकार अध्याय 39 पद संख्या 12 में कहता है, वह इसलिए ध्यान देता है क्योंकि उसकी कृपा दृष्टि उस पर हमेशा बनी रहती है। उसकी कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहती है, उसकी नजर प्रार्थना करने वाले पर हमेशा बनी रहती है। हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना करने वाले हर एक व्यक्ति पर प्रभु की नजर बनी रहती है, टिकी रहती है। इसलिए स्तोत्रकार कहता है, प्रभु तू मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रख। मुझे मालूम है, हम विश्वास करते हैं कि प्रभु की नजर हमारे ऊपर हमेशा टिकी हुई है। और हम ये भी विश्वास करते हैं कि हमारा प्रभु यीशु सत्य प्रतिज्ञा ईश्वर है। क्या है? सत्य प्रतिज्ञा ईश्वर है। वह कहता है, मैं सत्य के अनुसार तेरी रक्षा करूंगा। मैं तुम्हारा ईश्वर, सत्य प्रतिज्ञा ईश्वर हूं, और सत्य के अनुसार मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। यानी सत्य के अनुसार मैं तेरी प्रार्थनाओं को सुनूंगा। तेरी हर एक प्रार्थनाएं जो आज तू मेरे लिए चढ़ा रहे हो, वो प्रार्थना को मैं इसलिए सुनूंगा क्योंकि मेरी नजर तुझ पर हमेशा टिकी रहती है, मेरी नजर हमेशा तुम पर बनी रहती है। इसलिए मैं तुम्हारी प्रार्थनाओं को सुनूंगा, तुम्हारी प्रार्थनाओं को उत्तर दूंगा। क्योंकि प्रभु यीशु कहते हैं, मुझे मालूम है कि तुम निरंतर प्रार्थना कर रहे हो। प्रभु हमसे कहते हैं कि मेरा विश्वास है
मुझे मालूम है कि आप हमेशा निरंतर अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए निरंतर प्रार्थना कर रहे हैं, और वो प्रार्थना को मैं कभी भी नहीं ठुकराऊंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु कहते हैं तुम्हारी प्रार्थना को मैं कभी नहीं ठुकराऊंगा। प्रभु यीशु मसीह के जीवन में भी ऐसा ही होता होगा जो न्यायकर्ता के जीवन में हुआ। जब विधवा उसके पास बार बार आती थी, वह तंग हो गया था। वो कहता था वह मेरी नाक को रगड़ रही है, मेरे अंदर वो पीड़ाएं आ रहा है, वो दर्द, दुख, दर्द मुझे भी सहने की एक भावनाएं उत्पन्न हो रहा है। ऐसा ही भावना प्रभु यीशु मसीह के अंदर भी है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमारे प्रभु यीशु मसीह के अंदर एक ऐसा गुण है, वो महानता का गुण है। जो भी भक्त उसके पास जाते हैं, जो विश्वासी उसके पास जाते हैं, वह उनके प्रति द्रवित हो जाता है। क्या हो जाता है? द्रवित हो जाता है। वह उस व्यक्ति के साथ पिघल जाता है। वह उस व्यक्ति की हर एक भावनाओं को अपने ऊपर ले लेता है। वह उस व्यक्ति के हर एक दर्द को अपने ऊपर ले लेता है, और उसके ऊपर, उसके अंदर जा रहे हर एक भावनाओं को प्रभु यीशु मसीह जान लेता है। और इसीलिए उसके साथ में जो न्याय है, जो निवेदन है, जो प्रार्थना है, उसको वो उत्तर देने से कभी नहीं कतराता है। हालेलुया, हालेलुया। उसके जीवन में हो रही हर एक घटनाओं को अपने ऊपर लेकर के उसे सांत्वना देता है, उसे शांति देता है, और फिर से उसे नया जीवन जीने के लिए एक मौका देता है। वो मौका इसलिए देता है कि वह फिर से मेरे साथ जुड़े, निरंतर प्रार्थना करे। और वो प्रार्थना केवल मेरे लिए ही नहीं, लेकिन सबके लिए करने के लिए कहता है। और प्रार्थना की महत्वपूर्ण हमारे जीवन में तभी पूर्ण होगा जब हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करेंगे, निरंतर प्रार्थना करेंगे, दूसरों के उद्धार के लिए प्रार्थना करेंगे, दूसरों के चंगाई के लिए प्रार्थना करेंगे, दूसरों के स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करेंगे, दूसरों के जीवन में हो रहे हर एक दुख, संकट, विपत्तियों से निवारण के लिए प्रार्थना करेंगे। तभी हमारी प्रार्थना, जो एक महत्वपूर्ण प्रार्थना है, वो प्रार्थना का जो स्रोत है, जो प्रार्थना का जो उत्तर है, तभी पूरा होगा। तो आइए हम प्रार्थना करें कि प्रभु हमारे अंदर वो विश्वास दे कि हम निरंतर प्रार्थना कर पाए, उस विधवा के समान निरंतर प्रार्थना कर पाए, उस मूसा के समान निरंतर प्रार्थना कर पाए, जो विजय के लिए प्रार्थना करता था, जो विधवा न्याय के लिए प्रार्थना करती थी। और आज प्रभु हमसे कहते हैं कि तुम विश्वास कर और निरंतर प्रार्थना करते रह, तेरी प्रार्थना की सुनवाई होगी। और हम विश्वास करते हैं कि वो प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह सुनेगा, उसका उत्तर देगा। और आज हमसे प्रभु यीशु कहते हैं, आप हमेशा जागते रहो, प्रार्थना करते रहो। आप हमेशा जागते रहो, प्रार्थना करते रहो। तो आइए हम प्रार्थना करें, अपनी आंखों को बंद रखेंगे, प्रभु से प्रार्थना करें। प्रभु, हम भी प्रार्थना की जो महत्व है उसको समझते हैं। प्रार्थना में सब कुछ है, शक्ति है, सामर्थ्य है, चंगाई है, प्रार्थना में विजयी है, प्रार्थना में न्याय है, प्रार्थना में जीवन है। इस प्रकार के गुण हमारे अंदर भी भर दे। वह गुण विश्वास के द्वारा, निरंतर प्रार्थना के द्वारा, भरोसा के द्वारा हमारे ऊपर भर दे, ताकि हम सब तुझ पर विश्वास करते रहें, बने रहें, और हमारे परिवार के लिए, हमारे समाज के लिए, पूरे भारत देश के लिए प्रार्थना कर पाए, ताकि सब लोग भाईचारा का जीवन जिए, प्रेम, शांति, न्याय का जीवन जिए, और सब विश्वास में
आगे बढ़ते जाएं।